नहीं मुनिवर, ये मेरा पुत्र राजकुमार दक्ष नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राजन, ये आपका ही पुत्र है। जिस किसान को आपने फांसी की सजा सुनाई थी, उस किसान की पत्नी लक्ष्मी ने रानी यानी आपकी अर्धांगिनी को श्राप दिया था कि जैसे ही तुम्हारी संतान बड़ी होने लगेगी, वैसे ही वो राक्षस योनि में प्रवेश करने लगेगा। हाँ मुनिवर, आप कोई रास्ता बताइए ताकि राजकुमार दक्ष अपने असली रूप में आ जाए। प्रजापति, रास्ता सरल है, लेकिन उसे पार कर पाना बहुत मुश्किल। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक मायावी झरना बहता है। उस झरने के पास जाकर आपको निर्वस्त्र होना है और घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था। वे अपनी छोटी सी कुटिया में रहते, जहाँ न कोई सुख सुविधा थी और ना ही कोई लालच। हर सुबह साधु बाबा अपने हाथ में लकड़ी की लाठी लेकर गांव में निकलते। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में करुणा होती। वे गांव वालों को पुकारते, अन्नदाता, जो कुछ भी घर में बचा हो दान करो। किसी भूखे का पेट भरने से बड़ा पुण्य नहीं है। हाँ। एक महिला दरवाजे पर आई और बोली, बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। ये एक रोटी और थोड़ा गुड़ है। बेटी, ये रोटी और गुड़ किसी भूखे की भूख मिटाएगा। दान का महत्व उसके आकार में नहीं बल्कि भाव में है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। हाँ। बाबा, क्या भिक्षा मांगने में अपमान नहीं होता? नहीं पुत्र, जब मैं भिक्षा मांगता हूँ तो मैं अपनी सेवा का अवसर देता हूँ। ये अपमान नहीं, ईश्वर का आदेश है। बाबा, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। घर में खाने को कुछ नहीं है। क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? पुत्र, ईश्वर पर विश्वास रखो। संकट में धैर्य और मेहनत ही समाधान है। फिर बाबा ने गांव के अन्य किसानों को बुलाया और कहा, जब हम मिल बांट कर नहीं चलेंगे तब तक कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। जो कुछ भी बचा है उसे साझा करो। तुम्हारी एकता ही तुम्हारा बल है। हाँ। बाबा, मेरे घर में कलह का माहौल है। मेरे माता पिता और मेरी पत्नी के बीच हर समय झगड़ा होता है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, सब असंतुष्ट रहते हैं। ये सब मेरी सहन शक्ति के बाहर हो रहा है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। पुत्र, परिवार एक वृक्ष के समान होता है। इसकी जड़ें प्रेम और विश्वास है। यदि जड़ों को पानी नहीं मिलेगा तो शाखाएं सूख जाएंगी। अपने माता पिता को उनका सम्मान और स्थान दो। वो तुम्हारी जड़ें हैं जिन्होंने तुम्हें पोषित किया। साथ ही अपनी पत्नी को विश्वास दो। वो तुम्हारी साथी है, तुम्हारे जीवन का सहारा। जब तुम दोनों पक्षों को समान रूप में प्रेम दोगे तो कलह का अंत हो जाएगा। पर बाबा, मैं क्या करूं जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते? पुत्र, समझ को बढ़ाने का कार्य तुम्हारा है। अपने माता पिता को बताओ कि पत्नी घर की लक्ष्मी है और पत्नी को समझाओ कि माता पिता का स्थान देवताओं जैसा है। जब तुम प्रेम और संयम से बात करोगे तो धीरे धीरे समझ बढ़ेगी। हाँ। ठीक है बाबा, अब मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही साधु बाबा वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते और गांव वालों के जीवन की समस्याओं के समाधान बताते। उनके उपदेशों से लोग मार्गदर्शन पाते थे। पास के राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनका राज्य सुख शांति से भरा हुआ था।
लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। वे संतानहीन थे। ये बात राजा को बहुत परेशान करती थी। एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी दे। अगर मेरे बाद कोई ना हुआ तो इस राज्य का क्या होगा? क्या मेरी मेहनत और पूर्वजों की विरासत यूं ही मिट जाएगी? इसी चिंता में डूबे राजा ने कई रातें जागकर बिताई। एक दिन जब वे अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि रानी खिड़की के पास बैठी आसमान के तारों को देख रही थी। उनकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। महारानी, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम्हारे दिल में क्या बात है जो तुम्हें इतना व्याकुल कर रही है? महाराज, क्या एक स्त्री का जीवन बिना संतान के पूरा हो सकता है? हर माँ का सपना होता है कि उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा खेले, उसकी हंसी से घर गूंजे, पर हमारी गोद सूनी है। मैं दिन रात यही सोचती हूँ, क्या कभी हमें ये सुख मिलेगा? रानी, मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द। ये दुख मेरे लिए भी असहनीय है, पर मैं हर उपाय करूंगा। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अगले दिन राजा और रानी ने अपनी चिंता अपने मंत्री से साझा की। मंत्री राज्य के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। महाराज, आपकी चिंता जायज है। एक राजा के लिए ये सोचना स्वाभाविक है कि उसके बाद राज्य कौन संभालेगा, परंतु मेरी माने तो हर समस्या का समाधान संभव है महाराज। मंत्री जी, अगर कोई रास्ता है तो हमें बताओ। हम हर कठिनाई सहने के लिए तैयार हैं। हाँ महाराज, मैंने सुना है कि पास के गांव में एक साधु बाबा रहते हैं। वो अद्भुत ज्ञान और साधना के धनी हैं। उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। क्यों ना हम उनके पास जाएं? हो सकता है कि आपकी चिंता का भी समाधान वहाँ मिले। साधु बाबा ही हमारे अंतिम सहारा हो सकते हैं। हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए महाराज। कल सुबह ही हम साधु बाबा के पास चलेंगे। मैं अपने राज्य और अपनी रानी के लिए हर उपाय करूंगा। अगले दिन राजा, रानी और मंत्री साधु बाबा की कुटिया पहुँचे। साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और तेज था। राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, बाबा, हम आपके पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आए हैं। हमारी कोई संतान नहीं है और ये बात हमें बहुत कष्ट देती है। कृपया हमें मार्गदर्शन दे। कृपया हमें मार्गदर्शन दे बाबा। साधु बाबा ने आंखें खोली और राजा को देखा। महाराज, संतान का सुख बहुत बड़ा वरदान है, परंतु हर वरदान अपने साथ कुछ परीक्षा लेकर भी आता है। क्या तुम उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? अब बताओ। बाबा, हमें संतान चाहिए। हम हर कठिनाई सहने को तैयार हैं। हाँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें संतान तो प्राप्त होगी, पर वो साधारण नहीं होगी। वो राक्षसी रूप में जन्म लेगी। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, राज्य पर संकट आएगा। यहाँ तक कि उसकी वजह से तुम्हारी और रानी की मृत्यु भी संभव है। क्या तुम इस परिणाम को स्वीकार करोगे? बताओ। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बाबा, एक राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा और राज्य की चिंता करे, परंतु एक इंसान का धर्म है कि वो अपनी संतान का पालन करे। हम उस संतान को हर हाल में अपनाएंगे। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। तुम्हारा निर्णय अटल है तो ईश्वर की इच्छा यही सही। मैं तुम्हें एक फल दूंगा। रानी इसे रात में खाकर सो जाए। इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी।
परंतु याद रखना, ये फल केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, पर उसकी कीमत भी चुकानी होगी। हाँ। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। साधु बाबा ने उन्हें एक चमकीला फल दिया और कहा, अच्छा अब जाओ और जो होगा उसे ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करो। रानी और राजा साधु बाबा को प्रणाम करके महल लौट आए। रानी ने बाबा के बताए अनुसार फल खाया और उसी रात कुछ अजीब सा हुआ। महाराज, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या ये वही फल है जिसकी बात बाबा ने की थी? रानी विश्वास रखो, हमें जो दिया गया है वही हमारा भाग्य है। ईश्वर ने हमें संतान का सुख दिया है, ये हमारी खुशकिस्मती है। राजा और रानी का दिल घबराहट और उम्मीद के बीच डूबा हुआ था। फिर ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। फिर रानी ने दर्द से कांपते हुए आखिरकार एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही रानी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, दोनों की आंखें भय से चौड़ी हो गई। बच्चा सामान्य नहीं था, उसकी त्वचा भूरी थी और सिर पर 2 बड़े सींग उग रहे थे। उसका चेहरा भी भयानक था, डरावनी आंखों से उसकी नजरें चमक रही थी। महाराज, क्या ये सचमुच हमारा बच्चा है? इसका रूप ये क्या है? रानी, ये हमारा बेटा है। चाहे जैसा भी हो, इसे हमारी गोदी में देखकर हमें खुशी महसूस होनी चाहिए, लेकिन इसका रूप, क्या इसे हमें इस रूप में स्वीकार करना होगा? रानी ने बच्चा अपनी गोद में लिया, लेकिन उसका मन कांप रहा था। उसकी गोद में सोने के बजाय ये एक खतरनाक और डरावना रूप था। राजा और रानी दोनों ही डर और संतान सुख की प्राप्ति के बीच उलझे हुए थे। रानी, हम संतान का सुख पाए, लेकिन इस रूप में क्या हम इसे अपने राज्य और अपनी प्रजा के सामने ले जा सकते हैं? ये सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है रानी, अजीब सा महसूस हो रहा है। रानी चुप रही। उसकी आंखों में एक डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बच्चे को देखा और फिर राजा की तरफ देखा, जैसे वो समझ नहीं पा रही हो कि अब क्या किया जाए। समय बीतने के साथ राजकुमार बड़ा होने लगा, लेकिन उसके साथ ही राज्य पर संकट भी बढ़ने लगा। अकाल पड़ने लगा। क्या ये सब हमारे बेटे की वजह से हो रहा है? हम क्या करें? हम अपनी प्रजा को कैसे इस दुख से उबार सकते हैं? महाराज, क्या हमें अब भी इस बच्चे को स्वीकार करना चाहिए? उसकी वजह से तो हम मुसीबत में हैं। हर दिन हमारी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। रानी, ये बच्चा हमारा है। ये वही संतान है जिसकी हमने लंबे समय से कामना की थी। मैं ना तो इसे मार सकता हूँ और ना ही हमारी प्रजा को और कष्ट में डाल सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? राजा और रानी दोनों ही घबराए हुए थे। राजकुमार के रूप और उसके कारण उत्पन्न संकट ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया था। प्रजा भूख और अकाल से त्रस्त थी और जानवरों की मौत से राज्य का संतुलन बिगड़ने लगा था। मंत्री जी, ये स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हमारे राजकुमार का रूप हमारे लिए अभिशाप बन गया है। हमें संतान का सुख मिला, लेकिन वो सुख हमारी प्रजा और राज्य के लिए संकट बन गया है। अगर इस समस्या का कोई हल है तो वो कहाँ मिलेगा? महाराज, रामलाल जो एक साधारण किसान था, उसे भी यही संकट का सामना करना पड़ा था। जब उसका जीवन अंधकार में था, तब एक बूढ़ी महिला ने उसकी मदद की। वो महिला केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि उसके पास गहरे जीवन ज्ञान का भंडार था। रामलाल की मुसीबतें हल हुई और उसकी समस्या का समाधान उसी महिला से मिला। तो क्या तुम मानते हो कि वही महिला हमसे मिल सकती है? हमारी स्थिति तो और भी जटिल हो गई है। राजकुमार का रूप डरावना है और राज्य पर अकाल, जानवरों की मृत्यु और भूखमरी का संकट बढ़ता जा रहा है। क्या उस महिला के पास कोई हल है? बताओ हमें। महाराज, हमें पूरा विश्वास है
कि वो महिला आपके लिए कुछ हल निकाल सकती है। हालांकि हमें ये बात सोच समझ कर करनी होगी, लेकिन अगर रामलाल ने उसकी मदद से अपनी समस्याओं का हल निकाला तो हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है मंत्री जी, अब मैं रामलाल से मिलने जाऊंगा। वो चाहे साधारण किसान हो, लेकिन उसकी समझ और अनुभव मुझे बहुत कुछ सिखाएगा। राजा ने तुरंत रामलाल के पास जाने का निश्चय किया। रामलाल, मेरा राजकुमार एक राक्षसी रूप का है। सुना है तुम्हारी भी ऐसी स्थिति थी। क्या तुम हमें इस बारे में कुछ बता सकते हो? महाराज, हमारे गांव में भी अकाल पड़ा था और मेरी संतान का जन्म राक्षसी रूप में हुआ था। उससे बहुत मुसीबतें आई महाराज। क्या तुम्हारा बच्चा भी ऐसा था और वो संकट का कारण बना? हाँ महाराज, लेकिन एक बूढ़ी महिला ने मुझे रास्ता दिखाया। उसने कहा था कि एक विशेष उपाय से ही हम संकट से बाहर निकल सकते हैं। रामलाल, मुझे उसी महिला से मदद चाहिए। राज्य की स्थिति बिगड़ रही है। कृपया मुझे जल्द से उस महिला तक ले चलो। महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि वो महिला हमें रास्ता दिखाएगी। वो बहुत दूर रहती है, लेकिन मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा महाराज। राजा और रामलाल कुछ दिन यात्रा करते रहे। अंततः एक गहरे जंगल में उस बूढ़ी महिला के पास पहुँचे। महारानी, हम एक बड़े संकट में हैं। मेरी संतान राक्षसी रूप में पैदा हुआ है और राज्य में अकाल और कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप हमें उसका उपाय बता सकती हैं? राजा, आपकी समस्या गहरी है, लेकिन समाधान भी पास में है। जंगल में एक मायावी बाज और एक श्रापित चिड़िया है। यदि तुम चिड़िया की मदद करोगे और बाज को हराओगे तो तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। मायावी बाज और श्रापित चिड़िया, मुझे क्या करना होगा? ये एक कठिन कार्य होगा राजा, लेकिन तुम अकेले ही इस यात्रा पर जाओगे। ये तुम्हारा कार्य है और तुम्हें अपना साहस और बुद्धि से काम लेना होगा। मैं और रामलाल यही रुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे रास्ते पर हमें नहीं जाना चाहिए। ये तो एक खतरनाक कार्य लगता है। महाराज, मैं जानता हूँ कि ये कठिन है, लेकिन वो महिला सही कह रही है। ये आपकी यात्रा है और आपको ही ये काम करना होगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप सफल हो, लेकिन ये मार्गदर्शन सिर्फ आपके लिए है। यदि ये वही रास्ता है जो मेरे राज्य और मेरे पुत्र की मुसीबतें हल करेगा, तो मुझे ये यात्रा करनी ही होगी। हाँ। राजा ने बूढ़ी महिला और रामलाल को प्रणाम किया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता घना और डरावना था, लेकिन राजा ने अपने दिल में विश्वास रखा। मैं इस यात्रा को पूरा करूंगा। इस संकट से हमें बाहर निकलना है और मेरे राज्य में शांति लौटेगी। राजा ने जंगल की घनी झाड़ियों और पेड़ों को पार किया। वो काफी समय तक चलता रहा और अचानक उसने एक जगह पर देखा। एक सुंदर चिड़िया अपने अंडों के पास बैठी थी। राजा रुककर उसकी ओर ध्यान से देखने लगा। कुछ ही क्षणों में राजा ने देखा कि आसमान में एक काले रंग का बड़ा बाज तेजी से उड़ते हुए नीचे आ रहा है। बाज की आंखें लाल थी और वो बड़ी चपलता से चिड़िया के अंडों की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही बाज ने चिड़िया के पास पहुंचने की कोशिश की, चिड़िया ने डर के मारे जोर से चीखना शुरू कर दिया। मुझे कोई बचाओ, ये बाज है, वो मेरे सारे अंडे खा जाएगा। तुम इस निर्दोष चिड़िया के अंडे नहीं खा सकते। रुको। तुम मुझसे लड़ने का साहस कैसे कर सकती हो राजा? मैं मायावी बाज हूँ जो तुम्हारे जैसे इंसान से डरने वाला नहीं। हाँ। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। इस चिड़िया और अंडे की जान बचाने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी। हाँ। राजा ने तलवार से बाज पर हमला करने के लिए छलांग लगाई। बाज ने राजा की दिशा को भांपते हुए तेजी से झपटा
और अपनी चोट से राजा को घायल करने की कोशिश की, लेकिन राजा बाज के पंजों को निशाना बनाकर अपनी तलवार मारी और जैसे ही बाज ने पंजे खींचने की कोशिश की, राजा ने चिड़िया को झपटा और उसे बाज के पंजों से छुड़ा लिया। चिड़िया, तुम अब सुरक्षित हो, मैं तुम्हें बचा लाया हूँ। चिड़िया के आसपास अचानक एक तेज चमक फैलने लगी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आई और उसका रूप रेखा बदलने लगा। वो अब एक सुंदर परी में परिवर्तित हो चुकी थी। राजा, तुमने मेरी जान बचाई और तुमसे बड़ा कोई साहसी और दयालु व्यक्ति नहीं हो सकता। तुम्हारी मदद से मेरे अंडे सुरक्षित हो गए, जिनसे नए बच्चे निकले नहीं थे। तुम तो एक चिड़िया थी, ये कैसे संभव हुआ? हाँ राजा, मुझे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था और उसी की वजह से मैं चिड़िया में बदल गई थी। ये एक कठोर श्राप था जिससे मुझे उबारने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी मदद से मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। ये बहुत दुखद है परी, तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर अपनी स्थिति और जटिल लगने लगी है। मेरे पुत्र का रूप डरावना है और राज्य की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। क्या तुम मुझे कोई समाधान बता सकती हो? राजा, तुम्हारी समस्या सच में गहरी है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें एक जादुई फल की आवश्यकता है जो पेड़ पर मिलेगा। ये फल तुम्हारे राज्य की समस्याओं को हल कर देगा और तुम्हारे पुत्र के रूप को भी सही कर देगा। ये फल मुझे कहाँ मिलेगा परी जी? राजा, तुम उसी पेड़ के पास हो जहाँ ये जादुई फल उगते हैं। तुम्हें बस रात तक का इंतजार करना होगा। जैसे ही सूरज डूबेगा, पेड़ पर चमकते हुए फल उगाएंगे। इनमें से एक फल तोड़ो और अपने पुत्र को खिलाओ। इसके बाद सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, इस फल को तोड़ने के बाद तुम्हें तुरंत ही अपने पुत्र के पास जाना होगा, नहीं तो ये फल बेकार हो जाएगा। तुमने जो कहा मैं वही करूँगा। मैं इंतजार करूँगा और जैसे ही फल आएंगे उसे तोड़कर अपने पुत्र को दूंगा। धन्यवाद परी। राजा, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी, बहुत बहुत धन्यवाद। परी के जाते ही राजा ने अपना ध्यान उस पेड़ पर केंद्रित किया। वो जानते थे कि ये फल उनकी उम्मीद और संकट का समाधान हो सकता है। धीरे धीरे शाम होने लगी और पेड़ पर चमकते हुए फल उगने लगे। राजा ने उत्सुकता और उम्मीद से उन चमकते फलों को देखा। ये वही फल है, अब मेरी उम्मीद पूरी होगी। हाँ, मेरी उम्मीद पूरी होगी। लेकिन जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया और फल तोड़ने की कोशिश की, अचानक पेड़ की आवाज सुनाई दी। रुको राजन, इस फल की एक विचित्र बात है। अगर तुम इसे तोड़ते हो और इसे किसी को तुरंत नहीं खिलाते हो तो ये फल बेकार हो जाएगा और तुम्हारी सारी उम्मीदें नष्ट हो जाएंगी। तुम्हें इसे ध्यान से प्रयोग करना होगा। हाँ। क्या ये फल इस शर्त के साथ है, अगर मैं इसे किसी को तुरंत नहीं दूंगा तो ये बेकार हो जाएगा? हाँ राजन, तुम्हें ये फल तोड़ने के बाद तुरंत अपने पुत्र को खिलाना होगा, नहीं तो ये अपना असर खो देगा। समय का ध्यान रखना राजन। इतना कहकर पेड़ शांत हो जाता है और राजा परेशान होकर सोचने लगता है। अगर ये फल असर नहीं करता तो क्या होगा? मेरे राजकुमार का इलाज नहीं हो पाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। फिर राज्य में अकाल, भूखमरी और संकट और बढ़ेंगे। मेरी प्रजा भी मरेगी और मैं अपने पुत्र को खो दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। राजा चिंता में घिरा फल को लेकर महल की ओर बढ़ने के लिए बैठ जाता है। तभी अचानक परी प्रकट होती है। क्या हुआ राजन, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुमने फल तोड़ लिया तो महल क्यों नहीं जा रही हो? परी, मैंने फल तोड़ लिया है, लेकिन पेड़ ने मुझे चेतावनी दी है। उसने कहा है मुझे इस फल को तुरंत अपने राजकुमार को खिलाना होगा, नहीं तो ये अपना असर खो देगा। मैं डर रहा हूँ कि अगर मैंने ये गलती की तो राजकुमार का रूप ठीक नहीं होगा और हमारे राज्य की समस्याएं बढ़ जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? राजन, तुम्हारे मन में चिंता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुमने सही रास्ता चुना है।
अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद करोगी, पर कैसे? तुम इस फल को ले लो और मैं तुम्हें तुरंत महल पहुंचा दूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जादू से तुम्हें वहां तक ले जाऊंगी ताकि तुम फल को राजकुमार को समय पर दे सको। राजा एक पल में गायब हो गया। परी की जादुई शक्ति ने उसे राजमहल तक पहुंचा दिया। राजा तुरंत राजकुमार के पास गए। रानी, ये फल हमें एक परी ने दिया है। उसने कहा है इससे राजकुमार को खिलाने से उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या ये सच है महाराज? क्या हमारे बेटे का रूप ठीक हो जाएगा? हमने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि इससे राजकुमार ठीक हो जाएंगे। जैसे ही राजकुमार ने फल खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। पिताजी, माँ, क्या हो रहा है? मैं क्या था और अब क्या हूँ? पिताजी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ पिताजी। अब तुम वही हो जो हम चाहते थे, एक सामान्य प्यारा बेटा। हम सबका दुख और डर खत्म हो गया। तुम ठीक हो बेटे, तुम ठीक हो। मेरे बेटे, तुम ठीक हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम हम जैसे हो गए और अब सब कुछ ठीक है। ये सब मेरे लिए सपना सा है। राजकुमार का रूप ठीक होते ही राज्य में शांति लौट आई। अकाल का प्रभाव घटने लगा। जानवरों की मृत्यु रुक गई और प्रजा खुशहाल होने लगी। राजा और रानी का दिल भर आया और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि उनका संकट समाप्त हुआ। हमने जो चाहा वो हमें मिला, पर हमें याद दिलाता है कि वो वरदान के साथ कुछ परीक्षा भी आती है। हम न सिर्फ अपनी इच्छाओं बल्कि उनके परिणामों को भी समझे। राजा, रानी और राजकुमार ने अपने राज्य को फिर से समृद्ध किया और भविष्य में हर निर्णय सावधानी से लिया।